चलो, तो इसमें क्या हो जा रहा था आज आज बेसिकली टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला वाला ये। दूसरा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड तीसरा साइन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीन चीज के ऊपर आज चर्चा हो। ठीक है, चलो सबसे पहला वाला जो हम देखेंगे, तो ये वाला हम ऑलरेडी जान चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है उसका डिराइवेशन भी मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और भी इसका देख लेते हैं कि अगर आपका क्या था, सॉरी, हाँ, कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हम लोग का एक्स क्या हो रहा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि मेरा दो रूट्स है, तो एक्स का दो वैल्यू क्या का होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और दूसरा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हाँ या ना बोलो, एक प्लस और एक माइनस। सर एक प्लस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे। तो मैं ना पहले इनको ऐड करके देखता हूँ। तो अगर मैं इनको ऐड करने जाऊंगा, देखो ये वाला को और ये वाला को, तो देखो ये क्या होगा। और मान लो कि ये वाला जो रूट है इसको हम अल्फा लिख रहे हैं, इसको हम बीटा लिख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना बन जा रहा है, देखते हैं। माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इसमें क्या है, माइनस ऑफ बी बाई 2a, और ये माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और अब ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो मेरा क्या रह रहा है, इधर से माइनस बी बाई 2a, इधर भी माइनस बी बाई 2a, तो माइनस 2b बाई 2a, जो कि आपका सिर्फ माइनस b बाई a होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी इस फॉर्म में जो इक्वेशन रहेंगे क्वाड्रेटिक, इसका दो रूट्स का एडिशन क्या होगा, माइनस बी बाई ए। इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। और इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस बी क्या है, बी है एक्स का कोएफिशिएंट और ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आया समझ में ये बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाला सेम हम देखेंगे कैसे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओके। Yes, sir. तो इसमें हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा क्या था, ये वाला लिया था, मतलब माइनस बी क्या था, अगर इंडिविजुअल लिखेंगे माइनस बी बाई 2a प्लस कितना था, माइनस बी बाई 2a, और ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इसमें है माइनस बी बाई 2a, बट सेम थिंग, बट बीच में माइनस आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म है ना, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, माइनस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इसका होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? यस सर। yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है सर ए प्लस बी इंटू ए ए माइनस माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब देखो इसमें बी स्क्वायर ये माइनस, और इधर से बी स्क्वायर ये माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस होके 4ac आएगा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहेगा 4ac बाई 4a, एक 4 4 कैंसिल, c बाई ए। मतलब मेरा जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है
वो क्या हो जा रहा है c बाई ए, और आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और आप बोलोगे दिस इज इक्वल्स टू क्या, c का वैल्यू क्या था, c क्या था, अगर हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, Constant. मतलब जो कांस्टेंट होता है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। Yes. Yes, sir. ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसको मैंने डिराइवेशन भी दिखा दिया आपको, दूसरा वाला इसको, आया बात समझ में। Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब इसमें ना बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि आपका ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लिख रहे हैं ना रूट ओवर के अंदर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो हमने लिखा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो रूट्स है वो रूट्स का नेचर क्या होगा। क्या बोल रहा हूँ, रूट्स का नेचर क्या होगा। अब ये वाला चीज 3 वैल्यू ले सकता है, मतलब इसका वैल्यू या तो 0 होगा, कोई भी चीज क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या उससे बड़ा या उससे छोटा, इन तीनों के अलावा कोई और हो सकता है। No, sir. No, sir. No, sir. नो, मतलब हम देखेंगे तो पहला वाला केस में क्या आ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, तो अगर ये 0 आ रहा है तो मेरा x का वैल्यू कितना होएगा, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या आ जा रहा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 0 बाई 2a। तो मैं बोल सकता हूँ ना माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a हो जा रहा है x का वैल्यू। Yes. तो इधर से Yes, क्या sir. होगा, x का वैल्यू मेरा एक बार माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, जो कि आपका माइनस बी बाई 2a ही हो रहा है, दूसरा बार आपका माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, जो कि एक्चुअल में माइनस बी बाई 2 ही हो रहा है, मतलब दोनों ही वैल्यू क्या हो जा रहा है, सेम हो जा Same. रहा है। तो Same. मैं बोलूंगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा तो इस केस में जो दोनों ही रूट्स है वो इक्वल होगा, पहला बात तो इक्वल होगा, और रियल तो होगा ही। रियल और अनरियल होता है क्या, रूट्स अनरियल तो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। क्या बोलते हैं, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स रूट। देखो अगर रूट ऑफ आर के अंदर, थोड़ा आप समझ लो इस चीज को, ये बेसिकली आपका एडवांस लेवल में आएगा जो कि क्लास 11 में आएगा, बट अभी के लिए थोड़ा समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। कभी भी अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे कि रूट ओवर ऑफ -2, रूट ओवर ऑफ -3, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर्स नहीं है। तो इसमें देखो आप b बाई 2a, अब इसमें a और b, अगर मैंने पहला दिन बोला था मतलब लास्ट क्लास में कि a b c का वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर होता है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर a b c का वैल्यू रियल होगा तो आप बोल सकते हो ना इधर से कि ये b बाई 2a का वैल्यू भी रियल होगा, b बाई 2a का वैल्यू भी रियल ही होगा। मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है केस 1 कि इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो इन दैट केस आपका जो दोनों रूट्स है दोनों ही रियल होगा और इक्वल होगा। आप देखो दोनों ही इक्वल भी है और ये रियल रूट्स है, मतलब रूट ओवर के अंदर कोई नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कहीं रूट दिखाई नहीं दे रहा है, पहला बात तो ये है, और ये नेगेटिव भी नहीं आएगा रूट के अंदर। बात समझ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स तभी होता है जब रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, ठीक। Yes, sir. जो कि ये वाला आप देख पा रहे हैं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा देखते हैं, ठीक है, ये वाला पहला Yes, केस sir. था। केस टू क्या बोल रहा है आपको कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, देखो तीनों ही केस हो सकता है, या तो इक्वल्स टू, या तो बड़ा या तो छोटा। इक्वल्स टू वाला देख लिया, अब बड़ा वाला देखिए। तो आप सोचो, इसमें लिखा है तो मैं आपको समझा देता हूँ चीज क्या है। एक्स का वैल्यू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये रूट के वैल्यू, रूट के अंदर क्या आ रहा है, रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव Negative. वैल्यू आ रहा है।
नेगेटिव कहाँ बेटा, ये ग्रेटर देन 0 लिखा हूँ ना मैं, तो ये रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव मतलब मैं बोलूंगा रूट्स जो आएगा वो रियल रूट्स होंगे, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं है रूट्स के अंदर, तो रूट्स तो रियल रूट्स आएंगे। और आप एक चीज देखो, ये 0 से बड़ा है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा इसमें, 2 4 5 6 7 कुछ भी तो होगा, यस और उसको अगर रूट ओवर करेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो अगर मान लेते हैं रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, मान लेते हैं अभी के लिए कि इसका वैल्यू मेरा आएगा सर के, तो मेरा x का वैल्यू क्या बन जा रहा है, देखो माइनस बी प्लस माइनस के बाई 2a, मतलब दोनों वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा माइनस बी प्लस के बाई 2a और दूसरा वाला आएगा माइनस बी माइनस के बाई 2a। दोनों सेम है क्या? नो सर। नो तो सर मैं बोलूंगा रियल रूट्स होंगे बट अनइक्वल होंगे। तो पहला वाला में क्या हो रहा था, पहला वाला में हो रहा था सर दोनों ही रूट्स क्या इक्वल। था, दोनों रूट्स इक्वल था और इक्वल रियल था। कहाँ गया केसवन केसवन केसवन, सॉरी ये वाला नहीं, हाँ दोनों ही रियल और इक्वल था, बट इसमें आपका दोनों ही रियल है बट अनइक्वल हो जा रहा है। ठीक, Yes, sir. यस सर इधर देख पाओगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड द परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो अलग बात है, मतलब अगर रूट ओवर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू मतलब 4 9 16 ये सब वैल्यू आएगा, तो रूट्स जो होगा वो रैशनल होगा एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट तो होगा ही, डिस्टिंक्ट क्यों होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, दो अनइक्वल, मतलब दो अलग अलग है, बात समझ रहे हो? यस डिस्टिंक्ट का मतलब Yes, sir. डिस्टिंक्ट तो होगा ही दोनों केसेस में, बट अगर रूट ओवर के अंदर आपका स्क्वायर वैल्यू आ रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा, रैशनल भी हो जाएगा, मतलब डिस्टिंक्ट के साथ साथ रियल भी होगा और रैशनल भी होगा। जैसे कि मान लो रूट ओवर ऑफ 9 आया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आएगा ना, जो कि आपका 3/1 रैशनल नंबर हो जा रहा है। बट अगर रूट के अंदर 2 आ जाएगा बेटा तो ये इरेशनल ना हो जाएगा। तो ये दोनों केसेस है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रैशनल नहीं इरेशनल होगा। बट दोनों ही केस में डिस्टिंक्ट एंड रियल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ रैशनल और इरेशनल भी जुड़ रहा है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये रैशनल होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है बट ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा, और इसके साथ साथ पॉजिटिव भी होगा एंड डिस्टिंक्ट भी हो जाएगा। सॉरी पॉजिटिव तो नहीं, रियल बोल रहा हूँ, ठीक, जो कि इधर आप यस देख भी सर पा रहे Yes, sir. हैं। और अगर इरेशनल होगा, अगर इरेशनल हो जा रहा है तो इन दैट केस ना ये कंजुगेट पेयर में रहता है। अब कंजुगेट पेयर क्या है सर, तो इसको भी समझते हैं। आप जानते हो कंजुगेट पेयर क्या होता है? पेज बहुत कम दिया है इसने, रेडी कर लेता हूं। हाँ, तो इसमें देखो मान लो कि आपका जो दिया है, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस केस में आपका ये क्या आ जाएगा, रूट्स क्या क्या बोला मैंने अभी, इरेशनल हो जाएगा, रियल होगा, अनइक्वल अनइक्वल होगा। और इस केस में अगर इरेशनल हो जाता है ना, इरेशनल आपका कंजुगेट पेयर में रहता है, ऑलवेज कंजुगेट पेयर में रहता है, कंजुगेट। अब होता क्या है सर ये, अब देखो इरेशनल मतलब आप रूट हटा नहीं पाओगे, जैसे कि रूट 2 में से रूट हटा नहीं पाते, रूट 3 में से रूट नहीं हटाते हैं, तो ये इस फॉर्म में आएगा दोनों रूट, ए प्लस रूट बी, दूसरा वाला आएगा ए माइनस रूट बी, इस फॉर्म में आएगा आपका दोनों रूट्स, इसलिए ए भी इधर दिया है, देखो ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो आपका रूट ओवर वाला टर्म है दोनों के पहले वाला जो सिंबल है वो डिफरेंट होता है, मतलब एक एक वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंजुगेट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 प्लस रूट 3 का कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। अगर मैं बोलूंगा -2 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा, कौन बोल सकता है इसका कंजुगेट क्या आएगा?
बोलो। -√3 -2 प्लस √3 आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका इरेशनल वाला पोर्शन है उसका सिंबल चेंज करना होगा। तो ये माइनस था तो प्लस लिख दिया, बाकी सब सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक, Yes, sir. आया बात समझ में? यस सर। ठीक, Yes, sir. चलो एंड लास्ट वाला केस जो कि मैंने देखा, पहला वाला था इक्वल्स टू 0, उसके बाद ग्रेटर देन 0, और ये वाला b² - 4ac आपका लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव हो जा रहा है। और b² - 4ac रूट ओवर के अंदर आता है, मतलब ये वाला क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट बनेगा, रियल रूट नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए देखो लिखा है कि देन द रूट्स आर इक्वेशन इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर इमेजिनरी होता है तो इन केस में हम बोल ही नहीं सकते कि ये इक्वल होगा अनइक्वल होगा, जस्ट इमेजिनरी हो जा रहा है। और इमेजिनरी मतलब इसको हम अभी क्या करके, मतलब इमेजिनरी मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, समझ रहे हो ना, इमेजिनरी। इसको इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, या तो इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं इसको। इमेजिनरी रूट दूसरा नाम है ये, इमेजिनरी रूट्स। तो आपको बस ये याद रखना है कि बेटा अगर ये 0 से छोटा होगा तो ये कॉम्प्लेक्स रूट या तो इमेजिनरी रूट्स होगा। आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो अब ये वाला आप देखो, ये वाला इजी है। जो अभी अभी बोला इसको ही एक टेबल के फॉर्म में लिया है कि b² - 4ac लेस देन 0 होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स भी होगा ना तब भी कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना कैसे लिखते हैं, थोड़ा ये भी बोल देते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है a + ib फॉर्म में। तो ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको। ये जो i है, देख पा रहे हो, ये आई, छोटा आई, इसका वैल्यू होता है रूट ओवर के अंदर -1। तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा, ये जो ये पहला वाला जो ए है ना, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये आईबी वाला पोर्शन को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। सर a - ib। एग्जैक्टली, इमेजिनरी। ये वाला कंजुगेट बन जाएगा a - ib, ये आपका कंजुगेट बन जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा, जो कि रैशनल में आपका इरेशनल वाला पोर्शन चेंज हो रहा था, ये वाला में नेगेटिव। बात समझ आया? थोड़ा बहुत इसको याद रखो, ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि ये एडवांस लेवल कंसेप्ट है अभी आप। तो यही बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल हो जाएगा। b² - 4 से ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, एंड रियल भी हो जाएगा, रियल तो होगा ही। b² - 4 से ग्रेटर देन 0 बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल, अनइक्वल एंड रियल। आया समझ में? ये चारों केसेस बन सकते हैं, बेसिकली 3 केसेस, इसको ही 4 से लिखा है। आया बात समझ में सबको? यस Yes, सर। sir. अच्छा, इसके बाद इसमें नोट में दिया है कुछ जो कि आपका रिजल्ट है कि व्हेनेवर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इरेशनल आर द फॉर्म ऑफ a + b, जो कि मैंने अभी बोला a + √b होगा तो दूसरा वाला a - √b होगा क्योंकि कंजुगेट पेयर में है। एंड व्हेनेवर a - √b इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अगर a + √b अगर रूट होगा तो दूसरा वाला होगा a - √b, और अगर a - √b एक रूट होगा तो दूसरा वाला होगा a + √b। ऐसे याद रखना, ठीक। सर एक एंड नेगेटिव बाकी और तो आप जानते हैं। हाँ बेटा, सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मतलब ये बीच वाला सिंबल जो आप देख पा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज ऐसा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है -a - √b, इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा -a + √b। चेंज सिर्फ ये वाला होगा, √b वाला, मतलब रूट ओवर वाला टर्म चेंज होगा। और ऐसा नहीं कि रूट ओवर अगर पहले रहेगा तो दूसरा वाला कर दोगे, आप बोलोगे सर √2 + 1, कंजुगेट क्या होगा इसका? √2 - 1। हाँ, गलत बोल दिया आपने। मैंने क्या बोला, जो आपका रूट ओवर टर्म है उसको ही चेंज करना पड़ेगा, तो ये -2 + 1 होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यस।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा चलो ये वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। आपको इसका नेचर निकालना है। अब नेचर हमने कैसे निकाला है, अभी अभी हमने बोला आपको नेचर, नेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म के ऊपर, तो उसको ही निकालेंगे, उसके थ्रू ही हम बोल देंगे। ठीक, तो देखो पहला वाला मैं दिखाता हूँ, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना बोलो। इसमें देखो a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू कितना है -13, c का वैल्यू कितना है 11, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना होगा, -13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 11, तो ये 169 माइनस 44, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 5, ये वाला 2, 125, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ये एक स्क्वायर नंबर भी है। तो मैं क्या बोलूंगा, रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स होगा आपका रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये वाला केस हो रहा है, देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला केस बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर रैशनल, अनइक्वल एंड रियल। ठीक, Yes, sir. समझ में आया। आप लोग Yes, sir. क्वेश्चन नंबर बी बना के बोलो कितना आएगा, ठीक है। सर ये तो नेगेटिव में आ रहा है। और नेगेटिव में आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, जस्ट आप बोल दोगे कि आपका जो रूट्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाएगा या इमेजिनरी रूट्स बन जाएगा। ठीक, यस सर, Sir, complex. सर कॉम्प्लेक्स डी बन जाएगा। डी 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 बनाओ। Sir, roots are rational and distinguished. रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा बी स्क्वायर, इसमें बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 3 आ रहा है, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -8, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जा रहा है। पॉजिटिव आएगा मतलब आपका ये वैल्यू रियल होगा, अनइक्वल होगा, और ये रूट्स आर स्क्वायर नंबर है क्या 25, 4 3 जा कितना 12, 12 के साथ 88 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 96, तो 96 प्लस 5 आपका आ जा रहा है 101, 121 आ रहा है, 121 एक स्क्वायर नंबर है। अच्छा एक मिनट आ गया दूसरा वाला, ये वाला, अच्छा 125 आया था ना ये वाला मेरा, अच्छा 125 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, मैंने 25 सोच रखा है, 125 क्यूबिक नंबर है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है बेटा, इसका ये अगर ये इरेशनल बन जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर नंबर नहीं है परफेक्ट। ठीक, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 121 जो कि 11 का स्क्वायर आता है, तो मैं बोल पाऊंगा ये रियल, अनइक्वल और रैशनल बनेगा। बट ये वाला इरेशनल बन जा रहा है, क्यों, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, Yes, sir. चलो दूसरा वाला देखते हैं। अब साइन आपको याद रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। अब देखो दोनों चीज का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ये वाला आपका -b/a होता है और ये वाला c/, ठीक।
Yes, sir. कैसे? अगर ये वाला पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव, मतलब दोनों ही रूट्स अगर पॉजिटिव है और उसका क्या साइन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब सॉरी दोनों ही रूट्स पॉजिटिव नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों रूट्स का अगर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है बट दोनों का एडिशन आपका पॉजिटिव है, मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव है एडिशन भी पॉजिटिव, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। जैसे कि आप मान सकते हो एक रूट अगर 2 होगा दूसरा वाला 5, तो दोनों को ऐड करके देखो आपका पॉजिटिव आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होगा तभी पॉसिबल है। तो ये वाला है पहला केस। दूसरा वाला, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है बट एडिशन जो है नेगेटिव। कैसे पॉसिबल है? देखो मैं इसको भी माइनस ले रहा हूँ इसको भी माइनस ले रहा हूँ, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 10, तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है बट अगर इसको ऐड करोगे ना -5 और -2 को, तो देखो आपका -7 आ रहा है, मतलब आपका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है बट समेशन आपका नेगेटिव है, मतलब एडिशन नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों ही रूट्स क्या हो जा रहा है, देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो बोथ रूट आर नेगेटिव। ठीक है, और इसमें तीसरा वाला है कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है बट एडिशन आपका पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब हो सकता है, दोनों का जब सिंबल अलग हो, दोनों ही प्लस होगा तो भी आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों ही माइनस होगा तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, और प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव। जैसे कि आप मान सकते हो 2 और -5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला मान लो -2 और -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा, और ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 - 2 आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, और इसमें न्यूमेरिकली एक दूसरा से बड़ा होगा, और तीसरा वाला दोनों ही नेगेटिव, मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन भी नेगेटिव एडिशन भी नेगेटिव, तो इस केस में वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। देखो नेगेटिव हो रहा है मतलब क्या है, दोनों रूट का सिंबल डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट करने से आपका मतलब मल्टीप्लाई करने से सेम, मतलब आपका नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि अगर दोनों ही पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, मतलब दो नंबर का सिंबल अलग होगा, इसलिए ये बोल रहे हैं वन रूट इज पॉजिटिव तो अदर वन इज नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है। कैसे पॉसिबल है, अगर मैं बोलूं कि एक वाला पॉजिटिव है और एक वाला नेगेटिव है ना, ये तो समझ गए, एक वाला पॉजिटिव और एक वाला नेगेटिव, जो वाला आपका क्या है, जो वाला आपका पॉजिटिव है उसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोल रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन द रूट अदर वन। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आप ना ये सिंबल हटा दो, तो -5 से अगर माइनस को हटा दोगे तो सिर्फ 5 ना रहेगा जो कि 2 से बड़ा है। ये बात समझ आया मैंने क्या बोल रखा है, कि एक बार देखो इधर भी आपका क्या हो रहा था, अच्छे से समझो, ये दो केस अच्छे से समझो, ये वाला और ये वाला अच्छे से समझो। इसमें देखो इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा था, इसका मल्टीप्लीकेशन आपका क्या हो रहा था, नेगेटिव, बट एडिशन पॉजिटिव हो रहा था। इसमें भी देखो एक वाला पॉजिटिव एक वाला नेगेटिव है, इसका भी मल्टीप्लीकेशन आपका क्या है, नेगेटिव आएगा, बट इसका एडिशन आपका नेगेटिव आएगा, एडिशन भी नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन भी नेगेटिव। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो नंबर नेगेटिव है ना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसमें बड़ा है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब माइनस या प्लस जो भी सिंबल है उसको हटा दो, सिर्फ वैल्यू देखो, तो ये वाला सिर्फ वैल्यू अगर बोलेंगे तो 5 है जो कि 2 से बड़ा है, और इधर अगर देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर -2 का जो कि 2 है वो 5 से मतलब 5 से छोटा है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये चारों केसेस आपको याद रखने होंगे। आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये क्या आ रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ ये वाला आप लोग ट्राई करो, पहला वाला क्वेश्चन है क्विज का, द रूट्स ऑफ दिस x² - a + 1 * x + b² = 0 आर इक्वल, रूट्स कब इक्वल होता है,
बोलो बेटा, रूट्स कब इक्वल होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होता है, हाँ या ना? यस सर। तो मैं इधर से अगर ए बी सी निकालू तो ए का वैल्यू 1 दिख रहा है, बी का वैल्यू सर एक्स का कोएफिशिएंट जो कि माइनस ऑफ a प्लस 1 और सी का वैल्यू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 कर दो, इधर से आपका आ जाएगा किसका वैल्यू? आपको निकालना क्या है? देन चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम फॉलोइंग। अब इसमें बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक। और इसमें हम देख पा रहे हैं बी का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो माइनस ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर ये वाला आएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर, ये 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। अब आपको ना इसको ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा कि ए और बी का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वही होगा आपका आंसर। तो देखो पहला वाला ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 2, तो आप देखो 5 प्लस 1 करोगे तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये 5 प्लस 1 करोगे तो 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी, बी का वैल्यू 2 लोगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो देखो 6 स्क्वायर आपका 36 और इसका वैल्यू 16, तो माइनस करने से 0 आ रहा है क्या? नो सर। बी वाला नहीं होगा, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। ए का वैल्यू 3 लोगे तो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू 4 है तो माइनस 4 इंटू बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा, माइनस, और इधर देखो 4 इंटू 4 का स्क्वायर जो कि 64 आएगा, तो 16 माइनस 64, ये भी नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा वाला देखते हैं। ए का वैल्यू 5 लेंगे तो ए का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 प्लस 1 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी, बी का वैल्यू माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। और देखो 6 का स्क्वायर 36 और 4 इंटू 9 36, देखो ये वाला 0 आ रहा है, मतलब दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे करना होगा आप। आया समझ में? यस सर। यस सर। दूसरा वाला देखते हैं। बोल क्या रहा है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो हम क्या जानते हैं, कोई भी इक्वेशन का अगर दो रूट्स अल्फा एंड बीटा होगा तो एडिशन क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का? माइनस बी बाई ए। इसमें सर ए बी सी का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -2। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 1 है, तो -3 आ जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। समझ आ रहा है ना? यस सर। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा? सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है? -2, ए का वैल्यू कितना है? 1, तो ये -2। मुझे निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा जी प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसमें से अगर अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो देखो इधर से आपका अल्फा रहेगा, इधर से आपका बीटा रहेगा, तो इधर अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। मुझे अल्फा बीटा का भी वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का भी मालूम है, तो बैठा दो भाई इसमें। तो ये वाला अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा? -2, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3, तो -2 इंटू -3 6, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। आया बात समझ में बेटा? यस बहुत यस अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। आप तो इजीली निकाल लेंगे, क्यों? नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से, मतलब जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसमें ए का वैल्यू कितना है सर? 4, बी का वैल्यू कितना है सर? -2, सी का वैल्यू कितना है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, कितना आएगा? 4 स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 1, तो ये 4 - 8 आ जा रहा है, जो कि आपका -4 नेगेटिव, मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स बस कॉम्प्लेक्स रूट्स, बस यही तो था। ये वाला देखिए, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 3/11। अब इसका जो रूट्स है उसका सम बोल दिया है आपको कितना? 3/11। अब मान लो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा का एडिशन कितना होना चाहिए? -b/a, और इस केस में माइनस बी का वैल्यू -3 है,
और सी का और ए का वैल्यू कितना है, के है ना, जो कि एक्स का कोएफिशिएंट। तो मैं बोल सकता हूँ 3/a हो जाएगा दोनों रूट्स का एडिशन। हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. और वही वैल्यू को इसमें बोला गया है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3/11, मतलब ये अल्फा बीटा की जगह पर 3/11 और दिस इज इक्वल टू 3/a, तो 3 कैंसिल, a का वैल्यू आपका 11। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द, सॉरी a क्यों लिख रहा हूँ, ये k था, ये वाला a ही था बट a का वैल्यू इसमें k था, ये k का वैल्यू आएगा। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a होता है और c का वैल्यू क्या आ रहा है इधर 9 और a का वैल्यू कितना आ रहा है k, तो 9/k का वैल्यू आ रहा है 11, तो 9/11 आंसर हो जा रहा है। आया बात समझ में? यस सर। Yes, तो ये sir. सब एग्जाम लेवल का Yes, क्वेश्चन है, sir. एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, which of the following equation does not have real roots? रियल रूट्स नहीं होगा। कब होगा पॉसिबल, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होगा तभी रियल रूट्स नहीं होगा। तो इन चारों में से कौन सा वाला में है, आप एक एक करके निकाल के देख लो तो हो जाएगा। पहले वाले के लिए अगर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू सर इसमें 1, b का वैल्यू आपका 4, c का वैल्यू आपका 4, तो b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा, b² वैल्यू 4² माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और 4, तो ये वाला 0 हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा वाला देखो, इधर ए का वैल्यू आपका 1, बी का वैल्यू आपका 9 और सी का वैल्यू आपका 60, तो इधर अगर निकालेंगे तो b² का वैल्यू 9² 81 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू तो 4 ac, मतलब सी होगा 60, तो 81 माइनस 64 जो कि आपका पॉजिटिव हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। सर मुझे सी लेस होगा देन 0 वाला चाहिए, सर सी। सी। चलो देखते हैं सी का, इधर सर क्या हो SPR जाएगा, है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, हाँ ये वाला 0, तो ये वाला क्या होगा, b² 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 जो कि लेस देन 0, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक, यस सर। Yes, sir. बस यही तो था आज का सेशन। तो ये आपका होमवर्क का कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना, ठीक है। अच्छे 2-3 क्वेश्चन है, कंसेप्ट अच्छे से समझो एंड इसको बनाओ। किसी में दिक्कत आएगा तो बेटा पूछ ले, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा, रिलेशन देखा बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स देखे हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड साइन ऑफ द रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन ऑफ द रूट्स देखा, नेचर ऑफ द रूट्स देखा, एंड जो केसेस था 2-3 केसेस वो भी हमने कर दिए, ठीक है।